Hello friends, welcome with my channel TGT Special Notes. Today we will study a chronology about William Shakespeare. This topic will be helpful for all competitive exam TGT, PGT, KVS and NET. फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें जिससे किसी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। The age of William Shakespeare in history is called the age of Queen Elizabeth. This age is justly called the golden period in the history of England. इंग्लिश साहित्य के इतिहास में विलियम शेक्सपियर का जो एज था, इसको हम क्वीन एलिजाबेथ के एज से भी जानते हैं। एलिजाबेथ का एज इंग्लिश लिटरेचर में गोल्डन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। एलिजाबेथ थ्रोन ऑफ इंग्लैंड इन 17 नवंबर 1558 टू 24 मार्च 1603। क्वीन एलिजाबेथ ने इंग्लैंड के सिंहासन को 1558 से 1603 तक संभाला। The most characteristic feature of the age was the comparative religious tolerance, which was due largely to the Queen's influence. It is an age of dreams of adventure. Wiccan is saying confidently, I have taken all knowledge for my preference. William Shakespeare was born on April 23, 1564 at Stratford-on-Avon in England, but he was baptized there on the 26th April 1564 at होली ट्रिनिटी चर्च स्ट्रैटफर्ड। शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल 1564 में स्ट्रैटफर्ड ऑन ऑन में हुआ था, लेकिन उनका नामकरण 26 अप्रैल 1564 में होली ट्रिनिटी चर्च स्ट्रैटफर्ड में हुआ। His father John Shakespeare, who came to Stratford in 1554 and began his trade as butcher and leather. इनके पिता जॉन शेक्सपियर स्ट्रैटफोर्ड में 1554 में आए और इन्होंने चमड़े और बूचर से अपना व्यवसाय प्रारंभ किया। हिज मदर मैरी एर्डन। विलियम शेक्सपियर की माता जी का नाम मैरी एर्डन था, जो एक एर्डन रिच फार्मर फैमिली से बिलोंग करती थी। He was the third of John and Mary Shakespeare's 8 children. William Shakespeare was sent to the grammar school of Stratford for early education. शेक्सपियर को उनकी प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्ट्रैटफोर्ड के एक लोकल ग्रामर स्कूल में इनको भेजा गया, where he picked up the small Latin and less Greek. Shakespeare was about 14 years old. His father lost his property and fell into debt, so he left the school at age 14. जब शेक्सपियर 14 साल के थे तो इनके पिताजी को व्यवसाय में घाटा हुआ और ये कर्जदार हो गए, इसलिए इनकी प्रारंभिक पढ़ाई 14 साल की उम्र में इन्होंने स्कूल छोड़ दिया। In 1582, Shakespeare was married to Anne Hathaway, who was 8 years older than him. 1582 में शेक्सपियर ने एनी हॉथवे से विवाह कर लिया, जो कि इनसे उम्र में 8 साल बड़ी थी। उम्र में इतना बड़ा अंतर होने के कारण ऐसा कहा जाता है कि इनका वैवाहिक जीवन जो था वो संतुष्टिपूर्ण नहीं था। At the age of 18, he married 26-year-old Annie Hathaway. 6 months after her marriage, Annie gave birth to daughter Susanna in 1582 but baptized in 1563. विवाह के 6 महीने बाद 1582 में एनी ने एक पुत्री सुसन्ना को जन्म दिया, जिसका नामकरण 1563 में हुआ। Twins, a son Hamnet and a daughter Judith, born in 1584 but baptized in 1585. 2 जुड़वा बच्चों का जन्म सन 1584 में हुआ। लड़के का नाम था हेमनेट और एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम था जूडिथ, लेकिन इनका नामकरण 1585 में हुआ। Hamnet died of unknown causes at the age of 11 in 1596. He left Stratford for London in 1586 at the age of 22. 22 साल की उम्र में
1586 में इन्होंने स्टेटफोर्ड को छोड़ दिया और ये लंदन चले आए। The Lord Chamberlain's Men was a company of actors in which Shakespeare began his career. The Lord Chamberlain's Men एक नाटक कंपनी थी जहां से विलियम शेक्सपियर ने अपने कैरियर की शुरुआत की। ग्लोब थिएटर, famous London theatre built in 1599 in which the plays of Shakespeare were performed. ग्लोब थिएटर 1599 में बनाया गया जो कि विलियम शेक्सपियर के नाटकों के लिए प्रसिद्ध था। शेक्सपियर was present both Elizabethan and Jacobean age. 29 June 1603, the Globe Theatre went up in flame during a performance of Henry IV. Henry IV नाटक के परफॉर्मेंस के दौरान 29 जून 1613 में ग्लोब थिएटर में आग लग गई। आग लग जाने से इनका जो कैरियर था वो बेकार हो गया और ये अपने गांव स्टेटफोर्ड एंड ऑन में वापस लौट गए। लाइक अदर थिएटर्स इन लंदन, द ग्लोब वाज क्लोज्ड डाउन बाय द प्यूरिटन इन 1642। अन्य थिएटरों की भांति लंदन में 1642 में प्यूरिटन्स एज में ग्लोब थिएटर बंद कर दिया गया। शेक्सपियर डाइड इन 23 अप्रैल 1616 इन होम टाउन स्टेटफोर्ड ऑन अवन इन इंग्लैंड। महान नाटककार शेक्सपियर की मृत्यु 23 अप्रैल 1616 में इसके होम टाउन स्टेटफोर्ड ऑन अवन इंग्लैंड में हो गई। वर्क ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर रोट 37 plays, 154 sonnets and 2 narrative poems in his all life. His first play is Love's Labour's Lost was published in 1591. It was a comedy. Last play was The Tempest, written in 1612 but published in 1613. It was a romance. His famous comedies Love's Labour's Lost, ये इनकी सबसे पहली कॉमेडी थी जो कि 1591 में पब्लिश हुई। इसी प्रकार टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना 1592 में पब्लिश हुई। ए मिडसमर नाइट ड्रीम्स 1593 में पब्लिश हुई। द कॉमेडी ऑफ एरर्स जो कि इनकी सबसे अच्छी रचना मानी जाती है, ये 1594 में पब्लिश हुई। द मर्चेंट ऑफ वेनिस ये काफ़ी फेमस है जो कि 1596 में पब्लिश हुई। मच एडो अबाउट नथिंग 1597। हिज हिस्ट्री प्लेज किंग रिचर्ड द सेकेंड ये 1594 में पब्लिश हुआ। किंग रिचर्ड द थर्ड 1593। किंग हेनरी द फिफ्थ 1599। किंग हेनरी द सिक्स्थ पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड एंड पार्ट थर्ड पब्लिश इन 1595। ये इनकी प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक हैं। हिज फेमस रोमन प्लेज जूलियस सीजर जो कि 1601 में पब्लिश हुआ था, ये इनका फेमस रोमन प्लेज है। एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा 1607 में। कोरियोलेनस 1608 में पब्लिश हुआ। हिज फेमस ट्रेजेडीज इनके कुछ प्रसिद्ध दुखांत नाटक जो इन्होंने लिखे, उसमें रोमियो एंड जूलियट जो कि 1593 में पब्लिश हुआ। मैकबेथ 1606 में। हेमलेट 1602 में। किंग लियर 1605 में पब्लिश हुआ जो कि इनका एक दुखांत नाटक था। ओथेलो 1604 में पब्लिश हुआ। विलियम शेक्सपियर रोट 2 narrative poems, Venus and Aeneas, published in 1598, and the second narrative poems is so famous, The Rape of Lucrece, published in 1598. Both narrative poems are famous for all competitive exam as TGT, PGT, NET, JRF. Friends, I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें जिससे और भी लोगों को हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।